सुनो, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी अभी तो तुमने अपने दिल की बात कही है ना। जो बात मेरे जीने के लिए जरूरी थी वो तुमने आज कही है। मुझे ये पल जी भर कर जी लेने दो। कहो ना जो तुमने अभी अभी कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। भावनाओं में बहकर जो मुझसे गलती हो गई है, मैं वो फिर से नहीं दोहराना चाहूंगी। गलती? तुम ऐसे गलती कह रही हो? ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है राधिका, जब मैंने ये जाना है कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो भी मुझसे प्यार करता है। जिस सच से हमारे अपनों को दुख पहुंचे वो गलत नहीं तो फिर क्या है? गलत वो था जो अब तक हो रहा था। जानती हो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैंने सिर्फ तुम्हारे ही सपने सजाए, और शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। और देखो ना, हमारी राहें फिर से एक ही हो गई हैं। हमारी राहें अब भी अलग हैं। आप मेरे दिल का सच जानना चाहते थे ना, तो मैंने बता दिया है। अब हमें अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। मेरे माँ बापू जी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ रखा और मैंने उन्हें क्या दिया? सिर्फ धोखा। आप भी यहाँ अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ हैं। ये भी तो एक तरीके का धोखा ही है ना। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम पहले से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, विशाखा से नहीं। तुम्हारे दिल का सच जानना मेरे जीने की वजह बन गया था। और आपने सच जान लिया है। आपको आपके जीने की वजह मिल गई है। आपका दिल ना टूटे इसलिए मैंने अपने घर वालों का विश्वास तोड़ दिया। सदा सुखी रहिए। आपके प्रेम की छाया सदैव इस घर पर बनी रहे। चलिए अब शाखा से बात कर लें। उसे उसके प्रथम वट सावित्री व्रत के संपन्न होने पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे दें। तूने तो मोरे मन की बात छीन ली लल्ला। मैं तो कब से यही सोच रही थी कि विशाखा को फोन घुमाऊं। क्या करे माँ जी, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। माँ जी कहीं नहीं मिले वो। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ अर्जुन बेटा? वो दादी माँ, मैं ऑफिस गया था लेकिन देव तो आज ऑफिस आया नहीं। लेकिन तुमने उनसे पूछा नहीं कि कहीं कोई फोन वोन आया हो उसका? नहीं ताई जी, कोई फोन भी नहीं आया। चाची माँ, हम तो कहते हैं आप नहा के परेशान हो रहे। अरे देव बाबू कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, गए होंगे कहीं
आ जाएंगे और भगवान की दया से सकुशल लौट आएंगे, लेकिन उन औरतों का क्या होगा जो व्रत तोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे आई हुई? अब वो सब व्रत तोड़ने के लिए देव बाबू का इंतजार करें, ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता एक राजपुरोहित के घर में। वैसे तो देव बाबू को मालूम होना चाहिए ना व्रत तोड़ने का समय, राजपुरोहित है। तुम ठीक कह रहे हो सुशील, बाकी की सुहागिनें व्रत तोड़ ले यही अच्छा होगा। छोटी बहू थोड़ा इंतजार कर लेगी। माँ जी, छोटी बहू का पहला व्रत सावित्री का व्रत है। ये सब चिंता मत करो बहू, हो सकता है जैसे सुशील ने कहा वही सच हो। देव भैया का फोन तो कमरे में ही टुनटुना रहा है। दादी माँ, मैं उन्हें उधर देख कर आती हूँ। माँ, आती हूँ। दादी माँ, मुहूर्त तो हो गया, अब व्रत तोड़ ले। हाँ बेटा। ये पति देव भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे शक्ल ही दिखा देते, कम से कम पेट में भोजन तो चला जाता। अब तो लगता है पुलिस में ही खबर करनी पड़ेगी। हेलो विशाखा बेटी। प्रणाम बाबूजी। सुखी रहो बेटा, हम सब तुम्हें तुम्हारे वट सावित्री व्रत के संपन्न होने पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहते थे। व्रत का उद्यापन हो गया बेटा? कहाँ बाबूजी, जिनकी शक्ल देख के व्रत तोड़ना वो तो कहीं गायब हो गए। अरे दामाद बाबू नहीं है? अर्थात मेरा मतलब है कि वो यहाँ है नहीं, पूरे घर में कहीं नहीं है। बेटा आ जाएंगे, किसी आवश्यक कार्य से गए होंगे। बाबूजी वो कहीं नहीं जा सकते, अरे उनकी तबीयत सही नहीं है। बेटा ईश्वर पर विश्वास रखो, सब भला होगा। आ जाएंगे दामाद बाबू। हाँ, हमें फोन करते रहना बेटा। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी भी ना। का भयो, का कह रही थी विशाखा? दामाद बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अभी अपने कमरे में नहीं है। हे राम, कहाँ जा सकत है? चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। संभवतः ठाकुर जी विशाखा के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। देवकी जी भोजन का प्रबंध करिए, मैं गायों को चारा देकर आता हूं। मुझे पता है अम्मा जी, ये सब क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, तो को तो सब पता है। जाकर खाना परोस, समझी? जा जा परोस। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देखो, रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे चुभते हैं राधिका। तुम्हारी आंखों में से आंसू बहते हुए मैं नहीं देख सकता। अगर आप मेरी आंखों में आंसू बहते हुए नहीं देख सकते तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे करीब कभी ना आए। जो आप मुझसे स्वीकार करवाना चाहते थे वो मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। आपने कहा था ना कि आपके लिए जानना काफी होगा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो आपने जान लिया है। इससे ज्यादा आप इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखिएगा। चलिए, घर पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं।
आप यहाँ? आप जो सुनना चाहते थे आपने सुन तो लिया है। जो शर्त आपने रखी थी वो पूरी हो चुकी है। अब तो अंदर जाकर अपना व्रत तोड़ दीजिए। व्रत तो मैं तोड़ूंगा, पर क्या? पहले तुम मेरे साथ यहाँ अपना व्रत तोड़ोगी। ये कैसे हो सकता है? आपको घर जाकर विशाखा के साथ व्रत तोड़ना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। वो सब मैं नहीं जानता। व्रत तो मैं तुम्हारे साथ ही तोड़ूंगा। तुम थोड़ी देर के बाद घर के पीछे वाले गार्डन में आओगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। संभल के। दादी माँ, मम्मी जी, मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है। बड़ी बहू, तुम्हारी इंटरेस्टिंग बात सुनने का ना तो ये सही मौका है और ना ही हमारी इच्छा। अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनना नहीं है तो देख ही लीजिए। फोन मेमोरी गैलरी कहाँ गया? मृणालिनी, ढेर सारे काम है हमें। तुम्हें जब मिल जाए तो बाद में दिखा देना। अरे एक मिनट। मृणालिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नो नाउ, देख नहीं रहा मैं सब बिजी हूँ। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अभी कहाँ ना, अभी नहीं आ सकती मैं। मृणालिनी, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। बड़ी बहू, चली जाओ। सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। कम से कम वट सावित्री के दिन तो अपने पति की बात मानो। चलें। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसा कौन सा काम था जो 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता था? मैं दादी माँ से जरूरी बात कर रही थी ना। मुझे पता है तुम्हें दादी माँ से क्या जरूरी बात करनी थी। तुम्हें पता है? यू कांट इवन इमेजिन कि तुम्हारे ही घर में तुम्हारी नाक के नीचे हो क्या रहा है। ऐसा तुम्हें लगता है मृणालिनी, हकीकत यह है कि मैं सब जानता हूँ। तुम सब जानते हो तो फिर मुझे यहाँ खींच के क्यों ले आए? चलो बाहर, मेरे साथ दादी माँ और मम्मी जी को सब बताने में मेरी मदद करो। एक काम करते हैं, एक लाइन मैं बोलूंगी, एक लाइन तुम बोलना, ओके? तुम माँ और दादी माँ से कुछ नहीं कहोगी। देव और राधिका का रिश्ता पवित्र है। तुम तो उसके बारे में बात करने के लायक भी नहीं हो। ओह रियली?
तुम्हारा भाई जो करे वो ठीक है, और मुझे तो शायद उसके बारे में बात करने के लिए भी गंगा स्नान लेना पड़ेगा, राइट? जिस रिश्ते को तुम समझ नहीं सकती उसे बदनाम करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हेलो, मुझे तुम्हारे भाई के रिश्ते पर कोई रिसर्च नहीं करनी जो मैं उसे समझने की कोशिश करूं। मुझे घर वालों को एक सेंसेशनल न्यूज देनी है जो मैं उन्हें देने जा रही हूँ। रुक जाओ मृणाली। अगर तुमने देव और राधिका के बारे में घर वालों से कुछ भी कहा तो मैं भी घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे तुम? हाँ, क्या बताओगे? तुम्हारे और अर्जुन के बारे में। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? तुम ही कह रही थी ना कि मुझे मेरे घर में मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैं चुप था क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपनी व्हील चेयर को जिम्मेदार ठहरा रहा था। अगर आज तुमने देव और राधिका के बारे में घर वालों से कुछ भी कहा तो मैं भी घर वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। बाजी तो तुमने पलट दी, लेकिन देव और राधिका इस वक्त गार्डन में, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे की बाहों में थे, और इस सब का वीडियो मैंने अपने फोन पर शूट कर लिया था। अगर दादी माँ ने ये वीडियो क्लिप देख लिया मृणाली, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपको अंदर चले जाना चाहिए। घर पर सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। मैंने इस पल का महीनों से इंतजार किया राधिका। अभी तो तुमने सिर्फ इतना कहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं इस प्यार के कारण बहुत तड़पा हूं राधिका, और मैं जानता हूं तुम भी बहुत तड़पी होगी ना। मुझे वो हर एक पल के बारे में जानना है जो तुमने मेरी याद में, तुमने मेरे प्यार में गुजारे होंगे। जिस पल में मैंने अपना प्रेम स्वीकार किया था वो पल बीत चुका है, और अच्छा यही होगा कि हम उस पल के बारे में बात कभी ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? जिस एहसास को हम इतने महीनों से अपने सीने के अंदर दबाते हुए आए थे, आज वो खुल के सांस लेना चाहता है तो तुम उसे कैद करके रखना चाहती हो। इस समय मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हमें इस वक्त यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। आपको आपकी पत्नी के साथ घर पर होना चाहिए। सब घर वाले आपकी राह देख रहे हैं। ठीक है, मैं अंदर चले जाऊंगा, पर मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। जैसा कि मैंने कहा, तुम घर के पीछे जो गार्डन है वहां होगी ना। नहीं, अब हमें अकेले मिलना बंद करना होगा। देव,
चले गए हैं ये? देव! देव? मेरा अभी दिमाग खराब हो गया। अरे वो यहाँ कैसे हो सकते? उन्हें तो सब लोग यहाँ ढूंढ के ऑलरेडी जा चुके। खैर जाने दो। यहाँ से जाना चाहिए। सब लोग आपको अभी तक ढूंढ रहे हैं। मैं चले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने यहाँ वापस आना होगा, मेरा व्रत तोड़ने के लिए। छोटी बहू और देव ने तो इतना कठिन उपवास रखा है, उनको समापन करना चाहिए था पहले। आ जाएगा बहू, फिक्र मत करो। वो दादी माँ। दादी माँ, मृणालिनी का फोन आपके पास है क्या? बेटा था तो सही, लेकिन मैंने वैशाली, मैंने तुम्हें दिया था क्या फोन? मुझे छोटी बहू आ गई। छोटी बहू? छोटी बहू क्या हुआ, दिखा दे। क्या रे, कहा था तू? परेशान कर दिया। कितनी चिंता कर रहे थे हम लोग। चिंता क्यों दादी माँ? लो सुनो, उपवास खत्म करने का वक्त हो रहा था, छोटी बहू भूखी है और तू कह रहे चिंता क्यों? तूने जो आज गैर जिम्मेदाराना हरकत की है ना। पर दादी माँ, मैं तो सिर्फ गार्डन तक गया था, घुटन सी हो रही थी इसलिए खुली हवा में चला गया। लेकिन तू हमें बता के क्यों नहीं गया था? माफ कर दो ना मॉम, प्लीज। माफी तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी, समझा? बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ। डर? मेरी दादी डर गई। दादी माँ, आप बहादुर पोते की बहादुर दादी हैं। ओके, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ जी, थूक दीजिए अपना गुस्सा। देख रही है ना इसे, कितना खुश नजर आ रहा है। लगता है जिस इच्छा के साथ इसने व्रत रखा था पूरी हो गई है वो इच्छा। हाँ माँ, जो मैंने भगवान से मांगा था वो मुझे मिल गया। वैसे मैं ये सोच रहा था कि जो मेरी क्यूट सी दादी है ना, वो आजकल मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना पहले करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि गुम ही हो जाता। नालायक, बदमाश, सब नाटक कर रहा था, हैं? तूने मेरी छोटी बहू को भूखा रखा है, समझा? जा, जल्दी से जा और व्रत का समापन करवा। जा। हाँ ठीक है ना, चिल्ला क्यों रहे हो? पिट जाएगा अब तू। जा कह रही हूँ। चलो।
माँ। हाँ बेटा। दादी माँ ने आपको मृणालिनी का फोन दिया था क्या? हाँ शायद दिया था, वही सोफे पे दिखाना होगा। ये लो भाऊजी का मोबाइल, भाऊजी को दे दो। सुनो सुनो। जी भैया जी, मिठाई? नहीं नहीं मिठाई नहीं, वो पानी ला दूं? अरे नहीं भाई। आपने बुलाया था भाई जी? अरे नहीं बुलाया था मैंने। भाऊजी आपका फोन। ये हमारा नहीं है। मुनव्वर ने कहा आप ही का फोन है। अच्छा, एक काम करो, इसे अपने पास रख लो। कोई हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि तुम्हारे पास है। बहुरिया, विशाखा ने फोन ना किया? लल्ला भी बाहर परेशान घूम रहा है। तू फिर से फोन लगा के पूछू को। कर फोन जा। और सुन, अब की बार वो छुटका फोन है ना, छुटके फोन पे फोन लगाइयो, वरना ऊ के घर में हल्ला मच जाएगा कि छोटी बहू के घर वाले रात बेरात फोन करते हैं। जा। हेलो। हेलो विशाखा। अरे माँ प्रणाम, बोलिए। अब बिटिया, दामाद बाबू मिल गए? हाँ माँ, दामाद बाबू मिल गए और अब हम सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। बिटिया, जब दामाद बाबू मिल गए थे तो तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? यहाँ हम सब कितना परेशान हो रहे थे। ओहो माँ, व्रत तोड़ना भी तो जरूरी था ना। दामाद बाबू मिल गए, इस बात की खुशी नहीं आपको? बेटी ने खबर नहीं दी, इस बात का दुख है आपको? ऐसी बात नहीं है विशाखा, तेरे बाबूजी बौखलाए हुए से बाहर घूम रहे हैं। अरे माँ, तो अब उनको जाके खुशखबरी दे दो कि उनके दामाद बाबू मिल गए। अच्छा, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं रखती हूँ। प्रणाम माँ। सब कुछ हो गया ना भली भांति? अब पता चला ना, तू तो नाहक में ही परेशान हो रही थी बहुरिया। परेशान तो मैं अभी भी हूँ अम्मा जी। विशाखा को दामाद बाबू के मिलने से ज्यादा व्रत तोड़कर भोजन करने में रुचि है, और यूं अचानक दामाद बाबू का गायब हो जाना, मुझे तो इसमें भी ठाकुर जी का ही कोई संकेत लगता है अम्मा जी। कोई संकेत वंकेत ना है, कोई संकेत ना है। अरे आंधी आई तो हवन की आग बुझ गई। अब कुछ भी बुरा ना होवेगा, जो भी होगा मेरी मर्जी से होवेगा। मेरी योजना कभी विफल ना जावेगी। मेरी योजना से विशाखा की शादी भी बच जावेगी और खुशियां भी आवेगी, समझ लीजो। अरे राधिका, खाना खिलाने में सबकी मदद करो ना, हम सुहागिनें 3 दिन बाद खाना खाएंगी, समझी? अरे मैं भी आई।
देव भैया, वो आपसे कोई मिलने आया है। अरे जा कहाँ रहा है तू? माँ कोई आया हुआ है। कोई भी आया हो, पहले चल के खाना खा, कोई और देख लेगा उसे। माँ मैं जानता हूँ कौन आया है, मैं बस अभी आया। नमस्ते। आप तो शाम को आने वाले थे ना? आने में देर कर दी? जी वो वृंदावन से निकलने में थोड़ी देर हो गई। जी कोई बात नहीं, आइए। केशव चौबे ना? जी। बिरजू, ये हमारे ट्रस्ट के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाबूजी के पहचान वाले। बाबूजी मतलब? विशाखा के बाबूजी। अच्छा। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने उनके रहने का इंतजाम आउट हाउस में करवा दिया है, साफ करने को भी बोल दिया था, तो मैंने वहीं लेके जाओ। जी भैया। आपने डिनर कर लिया? जी रास्ते में ही कुछ खा लिया। अरे ऐसे कैसे कुछ खा लिया था? अब रास्ते में थक गए होंगे ना, जाके कमरे में फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ भिजवा देता हूँ। थैंक्स देव बाबू, बाबूजी ने ठीक ही कहा था, आप एक पल में अपना बना लेते हैं। बाबूजी खुद ही इतने अच्छे हैं कि उन्हें बाकी सब लोग भी अच्छे ही लगते हैं। खैर आप जाके आराम करिए, हम कल बात करेंगे। 3 दिन बाद नमक खाया है दादी माँ, आज तो बदन खूब दर्द करने वाला है। छोटी बहू अच्छे से खाया ना? अरे बड़ी बहू, तुम्हें तुम्हारा फोन मिला? वो क्या बताने वाली थी तुम कुछ? अब नहीं मिला दादी माँ, कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा फोन। अरे जीजी, वो आपका फोन था, हमें पता है वो कहाँ है। चंद्री, जरा वो फोन दिखाना। दीपिका बेटा। जी ताई जी। वो प्रसाद वाला गुड़ तो उठा लिया था ना? अरे लो, हम तो वो भूल ही गए। अच्छा ताई जी, जीजी को दे दीजिए ना, हम अभी गुड़ लेकर आते हैं। माँ मुझे मृणाली का फोन देना, मुझे मृणालिनी के फोन से ना एक जरूरी नंबर चाहिए। अरे पत्तल वत्तल हटवाइए ना यहाँ से। अरे बिरजू, जाकर भैया को ये फोन दे दो। फोन। हाँ दे रहे हैं भैया, कोई दे रहे हैं, ये लीजिए भैया। आइंदा कभी ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना, औरों की तो सिर्फ बदनामी होगी, लेकिन तुम्हारा घर छिन जाएगा। राधिका जी, हमें पानी का जग ले जाएं? ये कंबल कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? ये अरे वो ट्रस्ट के नए अकाउंटेंट साहब आए ना, उन्हीं के लिए। देव भैया ने उन्हें आउट हाउस में ठहराया है। वृंदावन के ही तो है वो। अरे आपको जानते भी हैं और भौजी को भी। वृंदावन से? नाम क्या है उनका? उनका नाम भोला। क्या तो नाम है? अरे बड़ा अच्छा सा नाम है। अरे आप कल मिलेंगी ना, खुद ही पूछ लीजिएगा। चलिए।
देव से बात करनी ही होगी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगर इस वीडियो क्लिप को आज घर वालों ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। देव मेरी बात जरूर सुनेगा, जरूर मानेगा वो। लेकिन देव है कहां पे? बाबरे नैना भरे रहे रात भर, नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। आइए रस्म निभा लेते हैं। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए, हम जागे तो सबने सो गए, आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। पहले तुम जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं, कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बस आज के बाद हम कभी अकेले में नहीं मिलेंगे। अब जब भी मिलेंगे अपने रिश्ते की मर्यादा की सीमा में ही मिलेंगे। मैं आपके लिए आपकी पत्नी की बहन हूं और मेरे लिए आप मेरी बहन के पति। पर राधिका, मुझे कहने दीजिए, हम दोनों अपने अपने कर्तव्यों को नहीं भुला सकते हैं। अगर हम कुछ भुला सकते हैं तो ये सच कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम अपनी खातिर अपने अपनों को धोखा नहीं देंगे। हाँ, सही कहा तुम। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। ऐसा करने से हमारे प्यार का अपमान होगा। आज के बाद हम दोनों छुप छुप के नहीं मिलेंगे और किसी को धोखा भी नहीं देंगे, क्योंकि हम सबको सब कुछ सच सच बता देंगे। हम सबको बता देंगे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
सुनिए माँ, सुनिए, ये किसी को कुछ मत बताइए कृपा करके। दादी माँ, माँ, विवेक भैया, सुनिए, आप सब लोग यहाँ आइए, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है।